हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान हैं, राजाओं का राजा हैं, प्रभु का प्रभु है। वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे, बहुताई से आपको आशीष दे, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए, हर एक बंधन टूटे आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एम नाम वाले प्रभु के नाम से आपके जीवनों में अद्भुत कार्य हो रहे हैं, आप ब्लेसिंग को पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आपके बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें। और एम नाम वाले जिनका एम से नाम आता है, प्रभु आपको ब्लेस करें और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। और आज मेरा टॉपिक है कि घर में फूट पड़ना, घर में लड़ाई झगड़ा होना, घर में अशांति होना। और आजकल जो माहौल है आपने और आपका परिवार में आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़ा रहता है परिवारों के अंदर। और कुछ लोगों को इतना लड़ाई झगड़ा रहता है कि परिवार अलग हो गए हैं, और इतना लड़ाई झगड़ा रहता है कि कोई किसी का मर्डर कर दिया है, हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें जो उनकी वजह से पारिवारिक झगड़ा होता है। और लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि हम घर के झगड़ों से कैसे बच सकते हैं, हम घर के झगड़ों से कैसे बच सकते हैं। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। इस प्रार्थना को सुने और शेयर करें। प्रभु आपके बंधन तोड़ेंगे और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबसे पहला वचन पढ़ेंगे, मत्ती 7:1 में लिखा हुआ है। मत्ती 7:1 में लिखा हुआ है कि दोष मत लगाओ। सबसे बड़ी जो हमारे घरों में भी लड़ाई झगड़ा होता है वो इन्हीं वजह से होता है कि हम दोष लगाते हैं। वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हालेलुया। सबसे पहले हमने दोष लगाना बंद करना है। अगर वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है और इसके बहुत से पहलू हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। अगर हम योना की किताब पढ़ते हैं तो योना ने गलती करने के बाद वहाँ पर उसकी वजह से पारिवारिक मतलब कि उस किश्ती में संकट आया, सिर्फ उसे एक की वजह से। उसकी वजह से नाव डूबने पर होगी, उसकी वजह से इतना बड़ा भूकंप आया, इतने बड़ा तूफान आया, बहुत कुछ बातें हुई। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने सब कुछ सामग्री बाहर फेंकने लग गए उस पानी के अंदर, उस समुंदर में, उस लहरों में, ताकि जहाज़ हल्का हो सके। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो और ही ज़्यादा और ही तूफ़ान बढ़ता रहा। लेकिन वहाँ पर जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ, वहाँ पर योना ने कहा कि हाँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने सरेंडर किया, उसने दोष नहीं लगाया कि नहीं। वहाँ पर अगर आप पढ़ते हो तो उसने ये नहीं कहा नहीं ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। पर्ची योना के नाम की निकली और उसने कहा हाँ कि मेरी गलती से सब कुछ हुआ है। कई बार हमारे परिवारों में भी ऐसा होता है। और वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो जैसे उसने बोला कि मुझे ऐसा करो, उठाकर समुद्र में फेंक दो, और जैसे ही उन्होंने उसको उठाकर समुद्र में फेंका, तूफान शांत हो गया। जब हम अपने परिवार को लोगों पर दोष लगाते हैं, उसको इस वजह से तूफान बढ़ता है। दोष एक पेट्रोल का काम करता है। हम अपने परिवारों पर दोष लगाते हैं, इसकी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसकी वजह से घरों में नुकसान होता है, इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं, इसकी वजह से तलाक हो जाते हैं, इसकी वजह से घर टूट जाते हैं, इसकी वजह से भाई बहन का रिश्ता खराब हो जाता है, भाई का रिश्ता खराब हो जाता है दोष लगाने से। योना का सब कुछ चला गया वहाँ पर। अकेले योना का नहीं गया, बल्कि वहाँ पर बहुत ज़रूरी सामग्रियाँ थी, बड़ा सामान था वहाँ पर व्यापारियों का, क्योंकि उसमें व्यापारी थे ज़्यादा, तो उनका भी बेचार को नुकसान हुआ। उस एक की वजह से पूरे परिवार को नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जब उसकी गलती भी पता लग जाती है, वो गलती मानते नहीं, कहते नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है, वो अभी भी अपनी बात पे अड़ा रहता है। हालेलुया। तो पहला भाग हमारा ये है कि हमने दोष लगाना बंद करना है। हालेलुया। सहना सीखें। अगर आपको पता लग गया कि ऐसी बात होगी है, उन्हें समझाएं, ऐसा कर दोष ना लगाएं। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे कहा आपको समझाने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। वचन क्या कहता है कि हालेलुया। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
वो है मरकुस 3:25 में लिखा हुआ है, यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है। जो मैंने भी आपको समझाया कि जिस घर में फूट ही पड़ जाए वो घर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। और फूट पड़ती कैसे हैं? भाग पहला मैंने आपको समझा दिया है, ये भाग दूसरा है जो वचन कह रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। वचन कहता है, यदि शैतान आपका ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत हो ही जाता है। कभी शैतान घर में लड़ाई झगड़े करता है, घर में नशे ला रहता है, घर में झूठ ला रहता है, घर में दोष ला रहता है। बहुत से ऐसे बातें जो, जैसे हमने एक बार नाटक भी किया था क्रिसमस पर, कि शैतान ने अलग अलग राज्य बांटे होते हैं कि तूने नशा लगाना है, तूने चुगलियाँ करनी है, तूने दोष लगाना है, तूने नशे में डालना है, तूने ड्रग्स में डालना है, तूने बुरी आदतों में डालना है, तूने व्यभिचार में डालना है, तूने अविश्वास में डालना है, तूने निराशा में डालना है, तूने डिप्रेशन में डालना है। मतलब बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो शैतान ने बांटे हुए हैं। उनमें से एक डिपार्टमेंट है घर में फूट, घर में लड़ाई झगड़ा होना। वचन कहता है कि जब शैतान आपका विरोधी आपके घर में फूट डाल देता है तो आपका परिवार स्थिर नहीं रह सकता है। हालेलुया। अगला पॉइंट बहुत अच्छा है, लिखा हुआ है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। मैं ये किधर के लाइन हूँ आपको बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझाता हूँ। मान लो किसका कोई घर है, उस घर में कोई घुसकर चोरी कर लेता है तो बात अलग है। जिस घर में एकदम ऐसे कड़क उसका घर है, एकदम बलवंत इंसान रहते हैं, भाई रहते हैं, 4-5 भाई रहते हैं और अच्छी जानकारी उनकी, तो उनके घर में कोई भी नहीं घुस सकता। उनको पता अगर इस घर में मैं चला गया तो घर पे अंदर डालकर पीटेंगे और बाहर और पीटेंगे। हालेलुया। वचन भी कहता है कि घर में घुसकर उसका माल कोई नहीं लूट सकता जो बलवंत है। हालेलुया। जब तक कि वह पहले से उस बलवंत को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी है कि अगर वो बलवंत को बांध ले तो उसके घर को लूट सकता है, नहीं तो ऐसे नहीं लूट सकता। मान लो मेरे घर में कोई आ जाए तो घुस ही नहीं सकता कोई भी। मान लो चलो आपका घर ले लेते हैं, आपके घर में कोई आए, आप घुसने को नहीं दोगे, आप लोग आप तो पिटोगे उसको अलग से। लेकिन अगर वो उसको बांध लेता है, किसको बांध लेता है? उस बलवंत इंसान को, उस एकदम पावरफुल इंसान को जब शैतान ने बांध लिया, उस चोर ने बांध लिया, तो आपके घर में आराम से चोरी कर सकता है। यही शैतान करता है। शैतान हमें बांधता है। जब शैतान हमें बांधता है, हमें प्रार्थना में बांध देता है, नहीं प्रार्थना नहीं करनी, हमें चर्च जाने में बांध देता है, नहीं चर्च नहीं जाना, हमें डिप्रेशन में बांध देता है ताकि हम प्रार्थना न कर सकें, हमें निराशा में डाल देता है ताकि हम प्रार्थना न कर सकें। हालेलुया। लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है। वो उपाय ये है, इफिसियों 6:14 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। प्रभु की शक्ति में बलवंत बनो ताकि शैतान आपको बांध ना सके। जैसे वहां पे लिखा कि अगर कोई बलवंत इंसान, उसके घर में शैतान नहीं घुस सकता है। हालेलुया। नहीं घुस सकता, लेकिन हाँ उसको अगर बांध ले तो घुस सकता है। और वचन सीधा क्या कह रहा है कि तुम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बन जाओ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी वचन फिर से पढ़ेंगे कि मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को अपने घर पे भी लगाएं। जब आपको लगे कि मैं निराश हो रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, बहुत बुरा हाल है मेरा, तो आप इसको पढ़ें। अद्भुत वचन है। लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और शैतान की युक्तियां क्या हैं? आपको प्रार्थना न करने देना, चर्च न जाने देना, उपवास न रखने देना, भेंट न निकालने देना, दशमांश न निकालने देना। बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से,
इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और अपने पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये बहुत ही आत्मिक बातें लिखी हुई हैं। हालेलुया। समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पा रहा। वचन इतना सुंदर लिखा हुआ है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल जो हमारी टूट जाती है, तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। जो शैतान हम पे तीर चलाता है, कभी कौन सा तीर चला दिया, कभी कौन सा तीर चला दिया, हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और जब परिवार इसी तरह नहीं रहता तो हम कहते हैं हमें जीने का क्या फायदा, हम खुदकुशी कर लेते हैं, हम अपनी जान दे देते हैं, या लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या आपके पास परमेश्वर की तलवार है? उसका नाम है वचन। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। अद्भुत वचन, कितना पावरफुल वचन लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा कि इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हम झूठ में जी रहे हैं, लोग धोखा दे देते हैं। इतनी लोग इस पे उम्मीद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो लोग धोखा दे देते हैं। ये तो बात होगी संसार की, हम परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। हालेलुया। मैंने ऐसे बहुत से मसीह लोगों को देखा है जो कि आज भी नशे में हैं, आज भी नशे में जी रहे हैं। वो लोग किसको धोखा दे रहे हैं? वो परमेश्वर को। संसार में तो धोखा चलता है, मसीह को धोखा दे रहा है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं चलो कुछ नहीं होता, परमेश्वर तो बहुत ऊंचा बैठा अभी तो। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो ना कि प्रभु मेरे घर में धन बरकत आए, तो बरकत आती है। तो आप जब नशे में डूबे होते हो प्रभु को झूठ बोलकर, तो क्या प्रभु वो प्रार्थना सुनते नहीं क्या? ये क्या कर रहा है इंसान, वो आपको देखते नहीं क्या? हालेलुया। प्रभु कहेगा ये इंसान अभी तो प्रार्थना कर रहा था और आज नशे में घूम रहा है दूत। हालेलुया। वचन कहता है सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर, हालेलुया, पांवों में मैल के सुसमाचार तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल। अद्भुत विश्वास की ढाल पहननी है हमें। अगर हमने विश्वास की ढाल पहन ली तो मैं कह रहा हूं कि आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी एक वचन बोला था कि शैतान तीर चलाता है, और अगर मैं सीधा खड़ा हो गया तो तीर मेरे लग जाएगा। अगर मैं ढाल से कवर हूं तो मेरे पे कोई तीर नहीं लग सकता। दूसरी बात यह कि अगर मेरी ढाल कमजोर है तो एक तीर लगेगा, एक और लगेगा, और एक और लगेगा, मेरी जो ढाल है वो टूट जाएगी। ये सिद्धांत है बाइबल का। जितना आप में विश्वास है उतनी ही आपकी ढाल मजबूत बनेगी। हालेलुया। जितना आप में विश्वास है उतनी मजबूत आपकी ढाल बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। हालेलुया। और आप चंगाई पाते रहोगे, आशय पाते रहोगे, छुटकारा पाते रहोगे, प्रभु को सुसमाचार को बांटते रहोगे, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होते रहेंगे। लेकिन वचन वहीं पे लेके आऊंगा मैं। वचन क्या कह रहा था कि जब घर में फूट है और घर से नहीं रह सकता। शुरुआत वहीं से आ गई। अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और मेरे कान में चींची बज रही है। मैं कह रहा, अरे क्या है ये सब? शैतान हमें रोकता है, हमें समझना है। हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, चलो प्रार्थना करने चलते हैं। अल्लाह क्या है कि करनी प्रार्थना। घर में सिर्फ 100 रुपये आता है, कभी 70 रुपये आते हैं, प्रभु सुन तरानी है प्रार्थना। और वही अगले दिन हमें 1600 का कुछ मिल जाए, हम कहते वाह वाह धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और उस मुंह से हम लोग ऐसा करने लगे थे। हालेलुया।
मेरा थोड़ा गला लोक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही होगी। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करें। और बहुत कुछ आपको समझाना था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। अगर आपके घर में फूट है, जिसकी वजह से फूट है, उसका नाम आप कॉपी पे लिख सकते हैं, या आप अपने सिर पर हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसका नाम लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को पाया है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन वचनों को सुनकर वापस फिर से खड़े हो जाया करें, सुस्त नहीं रहें, बल्कि फिर से खड़े हो जाया करें। जब आपके ऊपर शैतान बैठ जाए, आके आपको दबा रहता है, तो आप इन वचनों को सुनकर उसको उठाकर फेंकने वाले बने, ताकि आप प्रभु का काम पूरा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजों के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता परमेश्वर। सृष्टि के कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता आज का दिन दिखाने के लिए मेरे पिता। जो इनके परिवार में फूट पड़ रही है मेरे पिता, जो इनके परिवार में शैताने लड़ाई झगड़े ला रखे हैं मेरे पिता, आज से मैं प्रार्थना करता हूँ, इन घोरों में आपका पवित्र लहू मैं भेजता हूँ स्वर्ग से मेरे पिता। इनके घर पवित्र होने पाए, इनके घर से लड़ाई झगड़े दूर होने पाए, इनके घर से लड़ाई झगड़े दूर होने पाए। ये दोष लगाने वाली आत्माएं दूर हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। ये लड़ाई झगड़े की आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। ये झूठ बोलने वाली आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। और इनके परिवारों पर आपका रहम रहे, इन परिवारों पर आपकी आशीष रहे मेरे पिता। ये परिवार हमेशा हंसते खेलते रहें मेरे पिता परमेश्वर। शैतान नहीं चाहते कि हमारे परिवार हंसते खेलते रहें, लेकिन आपने तो पूरी बाइबल में हमें ये लिखा है कि तू फलवंत हो, तू फलवंत हो, तू फलवंत हो। यही नहीं बल्कि आपने तो कहा तेरे गाय भेड़ बकरी सब कुछ फलवंत होगा। तो आप हमारा बुरा नहीं चाह सकते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। और आवाज से लिखे बिना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो, इनके घर की हर एक परिस्थिति सुधर जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज उनको राजा प्रभु मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर। मैं देख रहा हूँ कि इनके घर में स्टील के क्रॉस लगे हुए, स्टील के। प्रभु आपको ब्लेस करके इसके गेट के आगे चोर्स क्रॉस बने हुए हैं। प्रभु आपके हालातों को बदल रहे हैं। किसी ने अपने घर के अंदर पेंट से क्रॉस बनाया हुआ है, प्रभु आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। और निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। किसी ने अपनी बाइक ऊपर क्रॉस बनाकर उसके नीचे अपना नाम लिखा हुआ है, प्रभु आपको भी ब्लेस कर रहे हैं। किसी गाड़ी का नंबर 3342 है 3342, तो प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको हर एक संकट से प्रभु बचा रहे हैं। और जो भी इस प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके घर से मैं अंधकार उड़ता हुआ देख रहा हूँ, और आपके घर में खुशहाली आ रही है, आपके घर में खुशहाली आ रही है। जब आपका घर सिधर रहेगा तो आपका जीवन ब्लेस्ड रहेगा। प्रभु आपको ब्लेस करें, और आपके घर आज़ाद हो गए हैं हर एक लड़ाई झगड़े से। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।